ताकि फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और चर्चा की शुरुआत भानु जी आप ही के साथ। अब भाई देखिए किस तरह से सर्दियों के मौसम में भी किसानों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के साथ एक बार फिर से सियासी गर्मी पैदा करने का काम किया। क्यों बार बार किसानों को आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है? क्या है आपकी ऐसी मांगे जो सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही? ऐसा क्या मांग रहे हैं आप? ऐसा है, मैं एक बात सबसे पहले ये जानता हूं, जिन्होंने माननीय श्री भगवान राम का चरित्र चित्रण किया तुलसीदास जी ने, 1 मिनट मेरी बात सुन लें, 1 मिनट 1 सेकंड, उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में कि क्या लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ थन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। इसमें कहीं कोई जाति धर्म नहीं आया। और सबरी का सम्मान किया भगवान राम ने, सुग्रीव का सम्मान किया भगवान राम ने। लेकिन लगता ऐसा है कि जो मैं, इसलिए आप सब ईश्वर के अंश हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कोई भी हो, चरण वंदन करता हूं। मैं वाल्मीकि का भी चरण वंदन करता हूं। लेकिन जो मेरे दिमाग में बात है, अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं कहूंगा बात क्या है। आंदोलन इसीलिए करने पड़ रहे हैं कि देश को 200 साल बाद अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन आजाद इस भारतवर्ष का, उदाहरण सहित बताऊंगा, आप उदाहरण देने में उदाहरण दूंगा। आजाद इस भारतवर्ष में केवल 2, एक तो राजनेता आजाद हुए और एक बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आजाद हुए। और किसान मजदूर गरीब गुलाम हैं आज भी। तब अंग्रेजों का गुलाम देश था, आज राजनेताओं का गुलाम ये किसान है। किसान कैसे पीछे रह गए? हाँ, किसान ऐसे पीछे है कि किसान को उद्योगपति 10,000 रुपया का लोहा लगाता है और 2.5 लाख की बुलेट बना देता है। किसान मेरठ में बीज कंपनियों से 3,500 का बीज का कट्टा लेता है 50 किलो, और अपनी फैक्ट्री में पैदा करता है तो उसकी कीमत 150, 200, 300 रह जाती है। ये क्या है? और दूसरी, 1967 में भारत का भगवान, किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों को खुशहाल करने के लिए 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। और उस समय प्राइमरी के उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। आज 70 की 70,000 हो गई और 76 के अभी 3,000 भी नहीं हो पाए। ये अन्याय है, इसीलिए किसानों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है, अपना दर्द सरकार तक पहुंचाइए। अधिकार चलने कौन दे रहा है? भारत के प्रधानमंत्री, पर कैसे ये संभव है? बात करिए, टेबल पर आइए, दिल्ली में जाओ, रामलीला मैदान में जाओ आंदोलन करने। पहले भी आंदोलन में, अब भी आंदोलन में गाड़ देते, कीले लगा देते, बैरिकेड। कौन प्रधानमंत्री? काहे के प्रधानमंत्री कहां से आए? माता जी के पेट में से आए प्रधानमंत्री? हम नहीं चुना। 26 जनवरी की वो तस्वीरें भानु प्रताप जी, मुझे लगता नहीं कि आप भूल गए होंगे। एहतियातन ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि वो जो हुड़दंग पूरे देश ने देखा था गणतंत्र दिवस के दिन, वो दोबारा ना होने पाए। 1985 में राजीव गांधी से मिला था। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं अराजनीतिक हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ठीक है। उन्होंने 1 घंटे के अंदर जो मैंने चाहा, एटा जिला का हूँ, एटा में सड़कें, बिजली, पानी, डीएम को कह दिया हम पैसा देंगे, लेकिन किसानों की सड़कें, किसानों के लिए बिजली होनी चाहिए, हुई थी। अब ये प्रधानमंत्री बात नहीं करते। अच्छा, फिलहाल अहंकार में चूर है, अहंकार में चूर प्रधानमंत्री। एक दिन भी मौका नहीं दिया बात करने का। यदि मौका देते तो ये आंदोलनों की नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो तो अडानी से बाबात करते हैं और जो पैसे वाले उनसे बात करते हैं, पैसा लेते हैं, चुनाव में नंदकिशोर जी क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को अहंकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं आप सुनते ही नहीं है, इनका दर्द आप समझते ही नहीं है। ऐसा है, आप काफी बुजुर्ग हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि देश में आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, तो वो माननीय मोदी जी हैं।
किसानों की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ है। किसानों को किसी ने एक फोटी कूड़ी नहीं दी, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड हमने देने का काम किया, किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने खुद कहा था कि हम केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मकान बनाने का मसला हो, शौचालय का मसला हो, किसानों को सम्मान निधि का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, किसान को जो सब्सिडी देनी है उसका हो, लेकिन किसान के नाम पर देश में तिरंगा उतार करके खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, तो इस बात को क्या भानु प्रताप जी एक देश का नागरिक होने के नाते, आपका अन्नदाता आपसे नाराज है? नहीं, हमारा अन्नदाता नाराज नहीं है। ये चुनाव तय करता है। चुनाव में एक तरफा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। किसान की चिंता पहली बार अगर किसी सरकार ने की है, आप बता दें किसी ने 10 पैसे दिए हो आज तक? सीधा खातों में हम लोग दे रहे हैं। और खरीद, जहां तक गन्ना किसान मेरे यहाँ ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो माननीय योगी जी ने आज किसानों को जो उनका गन्ने का पेमेंट है 99.99% पूरा गन्ने का पेमेंट करने का काम किया है। एक मिनट, और वो यहीं सुन लो। मैंने आपकी बात नहीं काटी, मैंने आपकी बात नहीं, नहीं आप मेरी बात धींगराज का मतलब मेरी सुनो। नहीं, धींगराज नहीं, आपकी बात काटी क्या मैंने? आप बात नहीं सुनेंगे? तुम सबरे दिन बोलो आप। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। और योगी जी ने किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ क्या? गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ क्या? गन्ने का पेमेंट, अरे पेमेंट हुआ है, वो बात अलग है। तो फिर और कौन सी बात है? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया सो बताओ। आप उंगली मेरी तरफ मत करो, उंगली उधर करो। आप बुजुर्ग आदमी, क्या उंगली करके उधर बात करो, मेरी तरफ बात मत करो। अरे उधर उंगली कर, तो ऐसे नहीं। मैं आपके क्या करोगे? ये सब बात मत करिए। क्या करोगे? करना नहीं होता ना। तो फिर क्या होता है? आप सभ्यता के साथ बैठिए। सभ्यता के साथ क्या डिबेट में आए क्या? आराम से। आप हमारे पिताजी से ज्यादा उम्र के हैं, ऐसे नहीं बात बात कर रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए ना। का पक्ष रख रहे हैं, हाँ, तो अपनी बात करो। बुलाए तो करेंगे बात। तो इधर उंगली क्यों करेंगे? नंदकिशोर जी, मैं आप उधर बात करिए, तमीज से बात करो। सभ्यता के साथ सर, शालीनता के साथ ये कॉन्क्लेव है सर, यहाँ पर संवाद चल रहा है। आप हमारी बात सुनिए। नोटबंदी के बाद पूरा पाकिस्तान धराशायी हो गया है। आप नहीं है जो नकली करेंसी का कारोबार, नोटबंदी ने, देखिए आलू किसान नाराज मत होइए 35 साल दादा, आप नाराज मत होइए। नोटबंदी नहीं होती तो इस देश का जो ना सत्यानाश हो जाता है। और जो यहाँ देश के अंदर जो काला धन था उसको समाप्त करने के लिए नोटबंदी जरूरी है। हमारा लड़का ने भी कहा है कि हम 10 साल में करेंसी को चेंज करना चाहिए। और आप 3 साल आलू फिका, इस प्रधानमंत्री 1 मिनट सरकार में नहीं फिका है। किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम हमारी सरकार में माननीय अटल जी ने दिया। हमारी बात को मानेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? अगर प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की सरकार में माननीय राजनाथ जी ने दिया किसान क्रेडिट कार्ड। किसान बेचारा कहीं से उधार लेता था, उसकी जमीन तक बिक जाती थी। आज किसान को जो भी योजनाएं, जो सुविधाएं किसानों को जो देता फैसिलिटीज अब मिल रही है। एक भी खेत में गन्ने का जब तक एक भी पेड़ है, माननीय योगी जी ने सीधा आदेश किया है कि तब तक कहीं मिल को बंद नहीं किया जाएगा, पूरा पेमेंट करना होगा। तो फिर किसान क्यों परेशान है? पेमेंट नहीं किया है। अब गन्ने को कीमत अभी हमने 20 रुपए बढ़ाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से बढ़ाए। 5 से पहली सरकारों में 5 है नहीं, वो अच्छी बात है, मांग करना आपका ठीक है, लेकिन हम बढ़ा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। 10-10 साल लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 रुपया बढ़ा देना तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। नहीं होता था। नंदकिशोर जी, 20 रुपया बढ़ा के आपने एहसान किया था किसानों पर। चलो अब एक बार अलग-अलग सवाल आप पूछे, एक-एक करके अत्याचार और उनसे पूछो। और जब हो धर्म की हानि, जी, मैं दरख्वास्त करूंगी, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, किसानों की बात अगर आप रख रहे हैं शालीनता के साथ, धैर्य के साथ सर, धैर्य के साथ, अभी बहुत समय है भानु प्रताप जी, बहुत समय, धैर्य के साथ अपनी बात रखिए। सरकार तक कैसे पहुंचेगी बात? और सरकार जो कहना चाहता है, सरकार जो कहना चाहती है, समझाना चाहती है, कैसे समझेगी? हमारे बड़े हम आप बड़े हैं, सम्मान करते हैं आपका हम सब हमारे बड़े हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। धैर्य के साथ नहीं बोलता। और सुनो, मैं नेता नहीं हूँ, मैं रमेश बाबा पूजनी व्रत संत का, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने पदम दिया, उनका भक्त हूँ। मैं नेता नहीं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सही बात तो कहेंगे आप। नंदकिशोर जी आप जवाब दीजिए। सही, आप देखिए रावण हो गए हो चुके हैं, एक बार मैं खुद किसान हूँ, मैं आज भी गाँव में रहता हूँ। प्रधानमंत्री रावण रावण रावण। मैं आज भी किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ,
और मेरे साथ बैठ के गाय का दूध निकाल लो, भैंस का निकाल लो, मैं पक्का किसान हूँ। तुम्हारे घर पर मैं गया हूँ। अब फिर क्यों कह रहे हो आप? आपस में नहीं उलझना है आप भी सर, किसान हैं, मैं आपस भी में हूं, नहीं लेकिन जो उलझना है, सही में किसानों की बात हो जो रही है। किसानों के लिए किसान माननीय बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये ऐतिहासिक है। मोदी जी भगवान है किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। गरीबों को 10 करोड़ मकान देने का काम हुआ है, भानु प्रताप 10 करोड़ बहनों को सिलेंडर देने का काम हुआ है, करके हर घर में पानी देने का काम हुआ है। वन बाय वन आई एम अभी आप सुनो, मैं दोनों से रिक्वेस्ट 80 कर रही करोड़ हूं। लोगों को राशन देने का काम हम कर रहे हैं। गरीब को नंदकिशोर जी, आपकी इतना बात भी काम, समझ में बिजली नहीं का, आ पाएगी सड़क और का, भानु जी पानी आपकी का, भी नहीं। शिक्षा का, चिकित्सा का, योगी जो ऐतिहासिक काम हुआ है। रिक्वेस्ट करूंगी फिर से जब प्लीज मैं उनकी पोल खोल दूंगा तो सारा भानु सदन प्रताप जी, शर्मिंदा हो जाएगा। आप इधर मोदी देखिए, की पोल खोल भानु दूंगा प्रताप तो। जी, सुनिए। योगी को प्रधानमंत्री बनाओ, योगी को आप बहुत योगी सम्माननीय को हैं, प्रधानमंत्री आप बनाओ। बड़े हैं, हमारे मोदी बुजुर्ग विलन। हैं, आप बहुत मोदी सम्माननीय विलन। व्यक्ति हैं। मोदी जी भगवान भानु हैं। जी आराम से इस अपनी बात देश का रखिए। गरीब आदमी, मोदी रावण किसान है। सब मानता है कि रावण भगवान है। बहस है। नहीं करनी वो है, आपके हमें कहने से संवाद करना है। मोदी रावण। भानु जी, हमें देखिए, बहस आप नहीं ये करनी शब्दों है, का देखिए संवाद प्रयोग गलत करना कर रहे है। हैं। आप शब्दों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? रावण नहीं है वो, भगवान राम। भाषा की मर्यादा पहली प्लीज। बार इतिहास में जहां लाखों 3 लाख लोगों से ज्यादा कत्लेआम हुआ, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कितने और राजा महाराजा मारे गए। उस राम मंदिर को बनाने का किसानों काम के मुद्दे पर मोदी जी ने किया है। और नंदकिशोर आप जी, लोग उनके लिए ऐसा बोल करके पाप कर रहे हैं। एक एक करके देखिए, अच्छा, एक एक सुनो, करके तभी ये संवाद बताइए, संभव हो पाएगा। सुनो, एक शांति से। चीखना चिल्लाना मकसद नहीं आप होना संवाद की चाहिए, बात कर रहे बहस हैं। मकसद नहीं होना ऐसा चाहिए। माननीय एक एक प्रधानमंत्री करके। जी के लिए इस तरह का भानु शब्द जी, देखिए, आप इस उम्र एक में आध I am बात शांति requesting से you। सुनो। आज तो सुनाओ। सवाल है, एक सवाल है इधर से, एक सवाल सुनो, है। शांति एक से सवाल सुनो। सुन लेते हैं, सवाल सुन शांति लेते जी, भानु प्रताप जी, आपके। भानु प्रताप जी। एक मिनट सुन लो। एक सवाल एक लीजिए, सेकंड, एक भानु सवाल जी। लीजिए साहब। सवाल तो आप लीजिए। किसान हैं, आप किसान, भानु एक जी मिनट सुन तो शांति, लीजिए। एक क्या मिनट शांति किसान से। क्या मैं ये बता दूं, एक मिनट शांति, एक मिनट, केवल एक मिनट। बताएं। ये बताइए, नरेंद्र तोमर ने क्या बिगाड़ा था? कृषि मंत्री से क्यों हटा दिए? अरे भानु जी, एक मिनट, भानु जी, सुनिए, देखिए, सुनिए। आप किसान हैं तो किसानों की बात हाँ, करिए साहब। किसानों की कर आप रहा हूं। सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। प्रधानमंत्री मैं जनता के ने बीच 2-2 बैठा- हजार रुपया देकर अरे भीख ले रहा है। भानु जी सवाल भी सुन लीजिए साहब। सुनाओ। आप किसान हैं, ये जबरदस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। नहीं। जब आप मंच पर बैठकर आवाज दबा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो ये कैसा किसानों का परिचय होगा? क्या हो गया? किसानों का परिचय कैसा होगा ये? किसान सुनो, जी। जब जो मरता है, मरता क्या न करता। भानु प्रताप नोटबंदी जी, ने भानु तमाम प्रताप जी, किसान मार डाले आलू के। मेरा भानु खुद प्रताप पुत्र जी। 35 साल का पुत्र मर गया आलू की नोटबंदी में, फिक गया आलू, मर गया। अब सुनिएगा, आत्महत्या कर ली। आलू सुनिएगा, आप सवाल यहाँ पर ले लीजिएगा, सवाल यहाँ पर ले लीजिएगा। आपकी निजी रंजिश को साइड में रखकर आप, मैं नहीं क्योंकि- आंदोलन क्योंकि कर रहा पूरा हूं। देश देख रहा है इसको, पूरा क्या? देश देख रहा है इसको, है ना, पूरा देश इसको देख रहा है। तो अब क्या सवाल- करूं? आप सवाल लीजिए साहब, आपकी सवाल जिम्मेदारी ये बनती है। है किसान कि किसान गुटखा प्रधानमंत्री- प्रतिनिधित्व आप करते, प्रधानमंत्री आप किसान निजी आयोग का गठन कर ईर्ष्या दे। को, आप निजी ईर्ष्या को अगर रख के चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, ठीक है, तुम्हारा लेकिन मेरा सही है। सवाल सही है। मेरा सवाल यह है साहब, हाँ। आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हाँ। किसान आंदोलन की आप बात करते हैं, हाँ। तो आपको किसानों की पॉलिसी पर बात करनी चाहिए या किसी निजी समस्या पर बात करनी चाहिए? पहली बात। किसान- एक साहब, आप सुन तो लीजिए, आप इतने समय से हम आपको सुन रहे हैं। चलो ठीक है। अगर आप भी सवाल सुनने की क्षमता रखिए भानु जी, पूरा देश आपको देख रहा है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर अभी जिस तरह से वार्तालाप हो रहा है, देश जानना चाहता है कि उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक बारी बारी से एक एक करके बात नहीं करेंगे। हम लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एक एक करके आप इनका अगर समय से बोलेंगे कि 2 मिनट आपको बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर मेरा जवाब दे दीजिए, और एक एक करके दोनों लोग आप जवाब दे दो। एक मिनट। किसान चाहता है किसान आयोग का गठन हो। प्रधानमंत्री ने 14 में हमने समर्थन दिया, भाजपा को समर्थन, कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ। 19 में दिया, कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ। 17 में उत्तर में दिया, सब पार्टियों को भगाओ भाजपा को लाओ। 22 में हमने कहा भाजपा को लाओ, और सारे संगठन भाजपा की बुराई कर रहे थे। अब अकेले कांग्रेस के, सपा की, बसपा की, लोकदल की, सबके दुश्मन हो गए। जब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमसे मिलो और किसान आयोग का गठन कर दो, तुमने 14 में भाषण दिया था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार है, हम सब ठीक है भानु प्रताप जी, देखिए एक मिनट सुन तो लो। अब किसान इतनी आयोग का गठन आप करवाना चाहते हैं, एमएसपी, देखिए नाराज नहीं होते भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, किसानों की बात आप रख रहे हैं, इस तरह से मन छोड़कर जाएंगे तो भला आप जिन किसानों की आवाज रखते हैं वो सुनेंगे ना। वो आप भाजपा के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप सरकार से सवाल जवाब करिए, लेकिन अपनी नाराजगी इस तरह से जताकर जाहिर तौर पर जो किसानों का मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है।
चलिए भानु प्रताप जी, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, आपके आशीर्वाद के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप प्लीज मंच पर आइए। और नंद किशोर जी, अब ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर किसान इस देश का इस हद तक नाराज हो चुका है तो आपको इनकी नाराजगी दूर करनी होगी। किसान आयोग का गठन ये करवाना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी ये लोग लेना चाहते हैं, दिक्कत क्या है? मेरी बात सुन लो पहले, तब बोलना। आप भी अपनी पूरी बात रखिए, ठीक है। 14 में रमेश बाबा ने हमें 11 में, पूजनीय रमेश बाबा हैं, ब्रज के वृक्ष संत हैं, मथुरा में 11 में भेजा, 13 में भेजा लड़ने कांग्रेस से। कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी, सोई बाबा ने कह दिया, कह दे भानु, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने की बाबा 10 साल से जमा हुआ है मनमोहन सिंह, कैसे भागेगा? बाबा ने कहा, सुन लेना ने, बाबा ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद दूं, कह दी साहब, पूरा जोर लगाया। भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री जो बने हैं, उन्होंने पंजाब में भाषण दिया, किसानों की हालत कांग्रेस ने खराब कर दी है, इसलिए अब हम स्वामीनाथन आयोग की जगह पे किसान आयोग का गठन करेंगे। किसानों के कांग्रेस ने फसलों के दाम नहीं दिए, इसलिए कर्जदार हो गया, कर्जा माफ करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, आमदनी दोगुनी करेंगे। ये इसमें से चारों काम में से एक भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बने सो नोटबंदी हो गई। फायदा नुकसान में नहीं अभी पूछ रहा हूं आपको, आप सुन दे लेना। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे भारत के, आप जो कोई, उनको इतना घाटा हुआ कि उन्होंने आत्महत्या करी। हमारा क्षेत्र आलू का है, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, वो 1 साल 2 साल 3 साल आलू फेंका। एक मिनट, थोड़ा सा समय दरअसल थोड़ा सीमित होता है, टीवी पर आप बोल रहे हैं, ये कोई रैली नहीं है, कोई भाषण का मंच नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपने अपनी समस्या रख दी है, अब जरा सरकार के पास उसका समाधान क्या है वो भी सुनना जरूरी है। एक काम नहीं किया, नोटबंदी कर दी, मेरे 35 साल का लड़का कर्जे में दब गया आलू फेंकने से। समस्याएं रख देने से काम नहीं चलेगा, समय सीमा होती है। भानु प्रताप जी, बहुत सम्मान के साथ आपको कहना चाहूंगी। भानु जी, देखिए सुन लेते हैं, आपकी सारी समस्याएं आपने रख दी है सरकार के सामने, अब सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए बैठे हैं ना नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, अब आपको पूरा समय एक एक आरोप का जवाब दीजिए, इस दर्द का हिसाब दीजिए। देखिए, मैं खुद किसान हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार 2017 में बनी, बनते ही किसानों का कर्ज माफी का जो वायदा था उन्होंने पूरा किया। भानु जी को इस बात का मालूम होगा। और हमने, ऐसा नहीं है कि माफ किया और कह दिया, हमने खुद जाकर के, जनप्रतिनिधियों ने भी और सरकार के जो भी अधिकारी थे उन्होंने सभी किसानों को बुला करके उनकी चौपाल लगा करके ऋण माफ करने की, एक बात तो ये, उनका ऋण माफ करने का काम किया। गन्ने का हजारों करोड़ किसानों का मिलों पे बकाया था, पूर्व की सरकारें साठ गांठ करके, चाहे वो बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की थी या सपा की थी, कई मिलों को बेच दिया गया था, उनको दोबारा से चालू कराया। इस बात की भी गवाही अभी भानु जी देंगे, आपको बताएंगे कि हाँ मिल चालू हुई। और गन्ने का लास्ट तक एक एक पेमेंट जब तक नहीं होता, माननीय योगी जी ने सख्ती के साथ काम किया। माननीय योगी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उनके निर्देशन में ही काम कर रहे हैं। जो भी सेंटर से जो प्रदेश को मिलता है उससे ज़्यादा कई बार उत्तर प्रदेश की हालत खराब थी और बीमारू राज्य था। आज उत्तर प्रदेश कई मसलों में नंबर 1 है, तो इसलिए इस बात को नकार नहीं सकते। जहां तक किसानों के आंदोलन की बात है, आंदोलन बड़े बड़े आज नहीं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जिन्होंने किसानों के लिए बड़े आंदोलन किए, चाहे सरदार पटेल जी थे, विजय सिंह पथिक जी थे, तमाम जितने किसान नेता हुए, इस तरह से देश को आकर के लाल किले पे देखिए, आपने देखा होगा, वे भी बेटे बेटियां हमारे थे जिनको उठा उठा करके फेंका गया। बेटियों के साथ किस तरह का क्या व्यवहार हुआ, और तिरंगे को उतार करके खालिस्तान का झंडा फहराया। भारत 3 बार गुलाम किया गया, उसकी वो किसानों के रूप में थे। और देश के प्रधानमंत्री किसानों का इतना सम्मान करते हैं कि उनके अलावा क्या कोई परिंदा पर मार सकता था? उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां दोहराना चाहते थे कि जो 84 में हुआ, वहां गोली चले, किसान मर जाएं और भाजपा किसान विरोधी हो जाए। तिरंगा एक बार तो पहली बार गुलाम किया मुगलों ने देश को, दूसरी बार किया अंग्रेजों ने, इसके बाद किया टिकैत ने और उनके साथ जो किसान संगठन थे। भानु जी उससे अलग हुए थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तिरंगा उतार करके खालिस्तान का झंडा फहराया गया। तो अब क्या ये कह रहे हैं कि रास्ते में आज से पहले नहीं हुआ? इनके बीच में घुस करके क्या राकेश टिकैत की बात का समर्थन करते हैं कि धारा 370 गलत समाप्त हुई?
जो एक देश पे कोड था, जो सीए का विरोध कर रहे ठीक है। हैं, शाहीन बाग में आकर के उसका समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी काम खालिस्तानियों से मिलकर के जो विदेशी फंडिंग है उसके आधार पर नहीं हो रहा क्या? यानी आप कह रहे भानु जी इस हैं बात का आंदोलन की जवाब दे दें राजनीति हो कि रही है। टिकैत ने सही किया है, गलत किया? और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या देश की जनता को मरवा दें? पूरे देश की जनता हल्का हो रही है, नहीं तो वहां से आए प्रधानमंत्री जी रामलीला एक दिन का मैदान समय में किसानों के लिए किसी भी निकालें पॉइंट पे सर। आंदोलन करें, कोई मना करता है क्या? प्रधानमंत्री किसान जी एक दिन आंदोलन का करें समय और किसानों के संगठन लिए भी निकालें, आंदोलन शायद करते इनकी हैं, नाराजगी तो दूर हो आंदोलन को जाए। मना ही नहीं है। अपनी किशोर बात को जी। रखें, मैं आपकी बात एक सेकंड पूरी कर रहा हूं। राकेश टिकैत जी ने कहा था, क्या कहा था कि मेरे पिता की जो मांगे थी उनको प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया, मैं उनका आभारी हूं, और 4 दिन बाद ही उनके सुर बदल जाते हैं। तो इस बात का जवाब दें। और देखिए मैं दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मेरी- क्या एक दिन का समय इन किसानों के लिए नहीं निकाल सकते हैं? हो मेरी- सकता है इनकी नाराजगी दूर हो जाए। प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, किसानों के संगठनों से लगातार क्या बात चल रही है, चाहिए? फिर मिनट। पेच कहाँ फंसा हुआ है मिल रहा भानु है। जी? अभी सब लोग जानते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से जो और जो लोग देखिए, मिल रहे हैं, हाँ। भानु जी उस डेलीगेशन में नहीं है, उस अराजकता के खिलाफ हैं। पूरी ये टीम अच्छे काम आदमी कर हैं, रही लेकिन है, पता कृषि नहीं मंत्री आज काम इतने कर नाराज रहे क्यों हैं, हैं। लगातार बात ये कर सही रहे बात हैं। का समर्थन करते हैं, भानु जी, ये कभी गलत के प्रधानमंत्री साथ जी मैंने की बात देखा नहीं करने है, से क्या होगा? लेकिन पता बोलिए। नहीं आज ये नाराज हो गए हैं कहीं से। एक मिनट, बोलिए, कैसे होगा समाधान? एक मिनट, सब लोग सुने। समाधान बताइए। भाजपा की 22 में सरकार बनवाने का भारतीय किसान भानु का हाथ है। राकेश टिकैत और सब संगठन कह रहे थे योगी को उखाड़ देंगे, हमने कि योगी को कोई दुनिया का लाल उखाड़ नहीं सकता है, हम समर्थन है, आज भी समर्थक हैं, लेकिन योगी के समर्थक हैं। क्यों? कि योगी ने संतन छोड़े, संत कोट के मिले हैं संत, 5 बार सांसद रहने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद। मेरी बात जो अपना मैंने कही है उनका जवाब दो आप। का जवाब ये जो हुआ है लाल किले पर, इसका लाल समर्थन करते किले क्या? पे हुआ, उसके मैं खिलाफ हूं। और राकेश टिकैत के इसलिए बाप तो के- कटीले तारे वहां लगाई गई ताकि राकेश दोबारा ना टिकैत हो। के बाप राकेश टिकैत के बाप के संग रहा था। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन ऊर्जा मुझ में है, तो मैं क्या करूं? उम्र ज्यादा हो गई है, ऊर्जा है, तो मैं क्या करूं? मर नहीं रहा हूं तो क्या करूं? मेरे साथ के सब मर गई, टिकैत मर गई, अजीत मर गई, मुलायम मर गई, इन तीनों ने भी मेरे साथ घोर अन्याय किया था। अजीत ने, नहीं, आप सही सलामत रहे, अभी तो अजीत आपको ने किसानों के बहुत और मुद्दे उठाने हैं। मुलायम ने और टिकैत ने, मैंने कह दिया था तुम तीनों मर जाओगे तभी मैं जवान रहूंगा, फिर तुमसे बदला लूंगा। ठीक है, अब बदला ले रहा हूं, भाजपा का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री से इसलिए नाराज हूं कि मेरा बेटा मर गया। कम से कम राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी जरा सी में फोन करता तभी मिलते, और इनके कहने से मैंने जो अपने अमित शाह है उनके कहने से मैंने इसमें जो फिल्म सिटी है उसमें तमाम इनकी तारीफ की, जितवाया। उसके बाद 1 मिनट का न तो अमित शाह ने और न ठीक प्रधानमंत्री है ने भाई, नाराजगी तो समय जायज नहीं है। दिया फिर नंदकिशोर गुर्जर पूछने जी का। वो 1 मिनट का समय नहीं, मेरा बेटा मर 365 दिन गया, आपके साथ तब भी खड़े हैं, समय नहीं फिर भी आप दिया, इनकी नहीं तो सुन क्या रहे हैं? मैं कोई नौकर हूं इनका? मैं राजनीतिक हूं, मैं विरोध करूंगा। राक्षस प्रवृत्ति मैंने इसलिए नहीं, बताई ऐसा हो कि सकता मेरा है, उन्हें बेटा जानकारी मरा। नहीं रही होगी। आपकी बात जो है आज चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगी, जानकारी नहीं रही होगी। पूरे मैं कह देश रहा और दुनिया का हूं, काम समय माननीय दें प्रधानमंत्री और जी देखते बताएं, हैं। हम ऐसे चाहते हैं, जब कुछ बताते वो नहीं तो हम दुख ये का जायज समझते है, हैं लेकिन कि हमें किसानों तो के कुछ मामले में समझते तो ही नहीं। ठीक है, सुन किसानों लेते के भगवान है मोदी भानु जी, जी सुन लेते हैं। और योगी जी, और उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है या देश में, किसानों के लिए जितना काम इस सरकारों में हुआ है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं आप इनका समर्थन नहीं करोगे किसी कीमत पे। देश में खालिस्तान का झंडा फहराने वाले कभी किसान हो सकते हैं क्या? और एक और सुनो, जैसे आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने वायदा किया था, ये इसने मायावती ने वायदा किया था हम जीतेंगे तो 1 लाख माफ करेंगे, और इसने अखिलेश ने और इसने राहुल ने कुछ नहीं करा था। चलिए किया भानु ना, जी, योगी जी देखिए, ने जीत किया हार कि से नहीं? मतलब नहीं होना सुनो, चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर जी, भाजपा ने जाते-जाते किया समय था खत्म हो गया कि है। हम कर्जा भानु जी, माफ कर समय देंगे खत्म हो कुल। गया है, लेकिन जाते-जाते और फिर नंदकिशोर जब गुर्जर जी, जीत गए, किसानों को एक लाख बताइए माफ जरा एक बार कि कब वो आंदोलन से उठ सकते हैं, कब आप उनकी बातें मानेंगे? MSP की किसानों गारंटी की बात, चाहते भारतीय हैं। जनता पार्टी आंदोलन किसानों की वालों के सरकार है, साथ में नहीं। हम उनके साथ हैं किसानों के। ठीक है। और वो आंदोलन वालों जो के किसान साथ में का नहीं। डेलीगेशन जो सवाल बात है, करता है उस पर बात कर ले, और उस बात चलिए। को हम पूरा करेंगे। ठीक है, किसानों ये के पूरी सरकार तरह का साथ आश्वासन है है। पूरी लेकिन- सरकार। माननीय मोदी जी किसानों के भगवान के रूप में है, जो किसान वास्तव में इस देश का है उसकी दिशा बदलने ठीक है, का काम सरकार हुआ का है। आश्वासन अगर तो है, तीनों लेकिन बिल, देखते हैं। मैं अंतिम कह रहा हूं, कब तीनों तक बिल ये जो लागू वापस हो लिए पाता गए है? हैं, ठीक है। माननीय मोदी जी ने सोच समझ के बनाए थे, अगर वो बिल लागू हो जाते उनको वापस करके जो टिकैत ने पाप किया देश की चलिए। जनता और किसान माफ नहीं करेगा, नंदकिशोर वो जी, बिल दोबारा से प्रधानमंत्री जी नंदकिशोर लागू जी, करें। एक सवाल सभा और में विधायक जो जी लागू से, हुए तो एक किसान सवाल। का विधायक दिशा जी, बदल एक जाएगी, सवाल है मेरा। इनकम बढ़ जाएगी, एक किसान सवाल का जीवन और बदल देखिए, जाएगा। जनता हम की भी बिलों बात के आनी पक्ष चाहिए, में थे। जनता की भी बात आनी विधायक जी, चाहिए। आप किसानों बिलों की के बात पक्ष आप में कर रहे देश हैं। भी पक्ष में, लेकिन ठीक टिकैत है, ने जो बिलों को चलिए, वापस चलिए, कराया सवाल।
टिकैत ने जो बोलिए सर। बिलों को विधायक जी, एक वापस सवाल है मेरा वापस होंगे, आपसे। किसान सुनिए की सर, जिंदगी सुनिए। तभी बदलेगी। माननीय विधायक जी, एक सवाल है मेरा आपसे। दादा, एक सवाल छोटा सा है। सबसे बड़ी चीज है, आपने रास्तों में जो आप कह रहे हैं किसान ये हैं, किसान वो हैं, वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, वो दुनिया भर के बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेके आ रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, आपने जहां कीलें लगाई हैं, आप अपनी गाड़ियां लगाते, किसानों से कहते आइए हम आपको माला पहनाते हैं और बैठालते हैं रामलीला मैदान पे और आपको सुरक्षा देते हैं, कीजिए आंदोलन। ये होता है तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था में। दूसरी चीज, एक चीज आप तरीका बता रहे हैं। एक सवाल और ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। लाल किले से तिरंगा उतार दिया गया। अरे सर, आपकी सरकार की नाकामी है, आपकी पुलिस की नाकामी है। इस देश के अंदर अगर तिरंगा का अपमान आपका होता सवाल आ है, गया है, जिम्मेदार सर। सरकार जवाब ले होगी लेते है। हैं। मेरे देश में तिरंगे का अपमान हुआ है, देश की जिम्मेदार जनता गृह को मंत्रालय है, बचाना देश की सरकार है। व्यक्ति नहीं हो सकते, सरकार की किसान नहीं हो जिम्मेवारी है। सकते। और नहीं, वो किसान नहीं है। तो उन पे हमला जो वो किसान नहीं है, आपने देखे तमाम अरे, एक वीडियो, सवाल और, एक वो सवाल और। वहाँ तमाम बांग्लादेशी अल्पसंख्यक अरे, मोर्चे चलिए, के देखिए, अल्पसंख्यक समय सीमा यहीं पर समुदाय के खत्म होती है, लोग सर, माफी वह के पगड़ी साथ। बांध माफी करके के साथ। आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इसी दो देश आश्वासन की के सुरक्षा के साथ, लिए खतरा इसी है। उम्मीद के किसान साथ के मैं लिए सेशन को सरकार यहाँ के पर खत्म दरवाजे करना हमेशा चाहूंगी। खुले हैं। नंदकिशोर किसान के लिए गुर्जर जी, जजमेंट करना है। नंदकिशोर गुर्जर जी, देखिए इसी उम्मीद के साथ नहीं, कि किसान का बहुत स्वागत जल्द करेंगे। समाधान हो किसान जाएगा, आए, किसानों की बात किसान मान आए, ली लेकिन जाएगी, लाल इसी किले में उम्मीद आकर के के साथ हम किसानों को, चाहते बच्चों को हैं मार पीट जल्द से जल्द कोई बेटियों को सलूशन उठा के सामने आ फेंक देंगे, जाए। कौन से किसान है? वो ठीक साइड है। बाग का समर्थन करे किसान है। ठीक है, किसान धारा आंदोलन 370 की से बात अगर कोई करें। राजनीति कर रहा और है, तो वह कुश्ती के इसको नाम पे होना जिस तरह का चाहिए। दिल्ली के अंदर जो चलिए। ब्रजभूषण सिंह ने जो कुश्ती गांव-गांव तक पहुंचाई, उस व्यक्ति का चलिए, ठीक है। नौटंकी माफी करके के परिवार साथ के लिए भानु जी, राजनीति एक बार करें। समय बच जाएगा। किसान को एक किसान बार की बात समय करनी बच जाएगा। चाहिए। बहुत बहुत लास्ट- धन्यवाद, बहुत बहुत लास्ट धन्यवाद एक भानु मिनट, जी। एक मिनट। भानु जी, देखिए सर, समय सीमा खत्म हो गई, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मोदी जी ही भगवान है किसान के। किसान का भला मोदी जी ही करेंगे। तीनों बिल वापिस होंगे निश्चित, तभी जिंदगी बदलेगी। भानु और जी। टिकैत और इनके जो तमाम संगठन जो गंदगी फैला रहे हैं, ये देश की जनता जान रही है। भानु जी, एक बार मंच पर आइए मिनट सर। के लिए मंच पर आ जाइए मंच सर। पर आ जाइए सर, एक बार फिर से। बिल्कुल सर, ये मंच आप ही को पुकार रहा है, एक बार फिर से आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर जी। और हमें यही उम्मीद है कि वो जो किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं, कि जल्द से बहुत-बहुत जल्द किसी समाधान तक पहुंचा जाए और वो अपने घरों को किसान लौट के लिए पाए। सरकार 24 आवर तैयार है। किसान आए, बात जाहिर करें। तौर पर लेकिन बातचीत जो के लाल जरिए ही किले पे समाधान हुआ हो वो सकता देश है। की जनता नहीं चाहती, वो इसलिए मोदी जी अस्वीकार के है। साथ खड़ी है। हम किसान के साथ हैं। बस बस हो गया चलिए, भानु ठीक जी, है सर, बस ठीक है, बस बस समय थैंक बस यू इतनी सो की मच इजाजत सर, देता है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया आपका भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भानु जी हमारे बड़े हैं, वो आज कहीं से नाराज होके आए हैं। नहीं तो वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, नाराज होके नहीं बहुत आया। विद्वान आदमी है सुनो। और देश के साथ रहते हैं। उन्होंने भाई टिकैत का सुनो। विरोध किया था। चलिए टिकैत सर, का बहुत विरोध बहुत किया था कि शुक्रिया। हमारे टिकैत सुनो। गलत कर रहे हैं, हम देश के साथ हैं। मोदी जी, योगी जी देश के किसानों के लिए जो कर रहे हैं मिनट सुन कोई लो, नहीं कर सकता। एक मिनट सुन लो। किसानों की कोई सुनता नहीं था, इसलिए दादा लाई संपत्ति नहीं है मुख्य प्रधानमंत्री का पद, न प्रधानमंत्री अम्मा के पेट में से आए हैं। हमने बनाए, हमने बिल्कुल और सर, सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, मैं चाहूंगी एक अब मिनट, हमारे क्या आशीर्वाद है? एडिटोरियल एक मिनट, अब बन गया किसान क्रांति सर दल। प्लीज मंच आपकी पर बात आए पहुंचाई सम्मानित जाएगी। करने के लिए। और प्रधानमंत्री किसानों को ठीक है सर, बहुत 2 मिनट मंच पर धन्यवाद। रहिएगा सम्मान के लिए। देखिए, क्योंकि इसलिए नहीं, वो एडिटर तो बाद में बने हैं, उससे पहले किसान पुत्र हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद अपने हाथों से आपको सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जोरदार तालियां। सबको बराबर मिलेगा, अलग अलग है दोनों का। एक किसान दूसरे किसान पुत्र को सम्मानित करता हुआ। और मूछों का ताव तो ऐसा दिया इस वक्त भानु जी ने कि मूछे हो तो भानु जी जैसी, वरना ना हो।
एक बार फिर से मूंछों को ताव देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से इतना समय हमें देने के लिए।